श्रीपाद कह रहे प्यारे, ये संपत्ति अनेक विपत्तियों की जननी है, दुख यो न यहा, इससे दुख ही प्रकट होगा। तुम जिसे प्राप्त करने के लिए चले हो तो ये अपने मन का रंजन और लोगों के मन का रंजन करना बंद कर दो। एकांत में बैठ करके मंत्राकार वृत्ति करने के लिए मन तुम्हारा सलाह नहीं देगा, वो सलाह देगा फैलाव करके, उसमें राजी होना, क्योंकि बातचीत करने को मिलेगी, घूमने को मिलेगा। मन को एकाग्रता से नाम मंत्र में लगाना, कांपता है, देख लो आप सब बैठे हो, मन को एकाग्र करके नाम में या मंत्र में लगाना, कांपता है मन। अभी उसको बाहरी कार्यों में लगाओ, राजी हो जाएगा, लेकिन उसको अंतर कार्य में लगाओ, अंतर्मुख करके नाम में मंत्र में, फिर सेवा करो। उसके लिए तो आपको समय देना पड़ेगा, पहले एकांत अभ्यास के लिए मन को राजी करना पड़ेगा। किसी तरह गुरु कृपा फंसा करके तुमको संसार के फांसी से काट करके ये अवसर दे रही है कि तुम अपने मन को एकाग्र करके प्रियालाल में लगा दो। अब अगर ये चूक कर दी तो बार बार तो बनत नहीं, या संजोग अनूप मानुस्तन वृंदा विपिन रसकन संग विरूप, सब यहीं कहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारी चित्त वृत्ति कहां लगी वो परिणाम तुम्हारे साथ जाएगा। बहुत ध्यान देने योग्य बात महापुरुषों की है, अपने मन का रंजन और लोगों के मन का रंजन। जब हम वृंदावन आए हैं तो श्री जी को रिझाने आए हैं, सामने वाला आके खड़ा हो गया, राधे श्याम राधे श्याम। अब वो बात कर रहा है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो उसको दुख पहुंचेगा, नहीं दुख नहीं महादुख पहुंचे, और उस दुख में वो सोचे कि ये हमसे क्यों नहीं बात किया। अब पता चलना चाहिए कि श्री जी से कोई विमुख करने वाली वृत्ति हमारे अंदर है, इसलिए हमसे बात नहीं किया। हमको श्री जी के लाड़नों से बात करने के लिए श्री जी मैं होना पड़ेगा। किसी महापुरुष के पास कोई धनी गया, बहुत सी सामग्री और रुपया रखा, वो अधिकतर मौन रहते, हटाओ, बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया, और फेंक दी, सामग्री फेंक दी, हटा दिया। बाद में हमने उनसे एकांत में पूछा, ऐसा क्यों किया, गंगा के किनारे रेत में क्यों ऐसा किया आपने? वो कानपुर से आए, इतनी दूर से आए, गाड़ी से आए, यहां गाड़ी आना मुश्किल है, इतनी सामग्री लाए आपके लिए, आप क्यों फेंक दिया? तो पहली बात तो उन्होंने कहा अगली बार औरों को लिवा के आएगा और ये सब लेकर। दूसरी बात, इसको यह हम है कि मैं ये वस्तुएं, अब इसके हम को चूर हुआ कि महात्माओं के लिए वस्तुओं से नहीं भाव से रिझाया जा सकता है। हटा इन वस्तुओं को। अगर उन वस्तुओं को स्वीकार कर लेता तो उसको गर्व होता कि पैसे के बल से, वस्तुओं के बल से एक महात्मा हमारे हाथ जोड़ रहा है, हाँ बड़ी कृपा की, हट ये वस्तुएं हटा। हम भिक्षा से जीते हैं, प्रभु की इच्छा से जीते हैं। अब वहां अगली बार अगर आएगा तो वस्तुओं का बल लेके नहीं आएगा, वो दैन्य होके आएगा कि शायद अगर कृपा कर दे, मैं रो दूं, वो कृपा कर दे, हमारी तरफ देख ले तो अहो भाग्य। वो महात्मा जिसके संग से अर्थ का महत्व खत्म हो जाए, भोगों का महत्व खत्म हो जाए, देहाभिमान गलित हो जाए, उसे संत संग कहते हैं। अगर आपने रुपया चढ़ाया, पैसा चढ़ाया और आपका सम्मान हुआ तो आपका रुपया में महत्व बढ़ेगा, ना कि साधुता में। उसके अंदर धन की महत्ता बढ़ाई जा रही है तो क्या होगा? उसका पतन होगा। साधु संग भगवत रंग रंगने के लिए है। कभी इस बात का हृदय में आदर नहीं होना चाहिए। वस्तु, पदार्थ, धन, संपत्ति ये आदर का हमारे विषय नहीं है। आदर का विषय दैन्यता, भगवत नाम जप, एकांत सेवन, अधिक से अधिक आंतरिक तप में जीवन। आंतरिक शब्द है, आंतरिक तप में जीवन। काम, क्रोध, लोभ आदि इनको सह जाना आंतरिक तप है। क्रोध आ रहा है, शांत हो गए, काम आ रहा है, शांत हो गए, सह गए, ये आंतरिक तप है। ये लोगों का रंजन, अपने मन का रंजन, ये हरिरस से विलग कर देने वाला है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। तो हम वृंदावन किसके लिए आए हैं? उसके लिए आए हैं या श्री जी के लिए आए हैं? गुरु जी के लिए आए हैं या उस व्यक्ति के लिए आए हैं? अगर हमसे ऐसी चेष्टा हो गई, गुरु थोड़ा भी अनमने हो गए तो हमारे पास रह क्या गया? गुरु कृपा बल से ही मोक्ष मूलम गुरु कृपा, या प्रेम गुरुदेव की कृपा। ले मन रस कन संग बिन रंजन उपजय प्रेम। लोगों का रंजन, मनोरंजन या अपना मनोरंजन, ये परमार्थ स्वरूप नहीं है। परमार्थ है मन भंजन। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम। उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो जय राम। मन ही मारी तन हारी कह वृंदावन में गाज। मारना पड़ेगा मन। हमारा मन एकांत में नहीं लगता है, लगाइए आप एकांत में। एक दिन ये समाज से मन एकांत में रहेगा, बीच हजारों के बीच में बैठा हुआ भी अपने आराध्य देव में रहेगा। इसको अभ्यास में लगाइए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। ये डरना बंद करे उपासक कि अगर हम इससे बात नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। किसके लिए तुम आए हो वृंदावन? श्री जी के लिए या व्यापार करने के लिए?